भदोही जनपद में दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। 60 से ज्यादा लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें 2 की हालत अभी भी सीरियस बनी हुई है। पुलिस ने दुर्गा पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष और कई अज्ञात सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुर्गा पूजा पंडाल में लगी भीषण आग के मामले में SIT टीम ने अपनी रिपोर्ट DM को सौंप दी है। इसमें बताया गया है कि पंडाल के अंदर विद्युत वायरिंग नियमों की अनदेखी करके की गई थी। जिस मटेरियल से पंडाल का निर्माण किया गया था, वह मटेरियल भी आग पकड़ने वाला था। SIT की जांच में पता लगा है कि हैलोजन की तपिश से आग लगी थी। DM ने बताया कि 2 महिलाएं और 3 बच्चों की इस हादसे में मौत हुई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले में दुर्गा पूजा आयोजक समिति की बड़ी लापरवाही सामने आई है। समिति के अध्यक्ष बच्चा यादव समेत कई अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भदोही से मोहित खरवार की रिपोर्ट की है और जांच में किस तरह के तथ्य निकल कर आए। सबसे पहले जो SIT गठित हुई थी 4 सदस्यों की, इसमें ADM वित्त राजस्व उसके अध्यक्ष थे और उनके साथ ASP भदोही, XCN ज्ञानपुर, हाइडल और CFO के मेंबर थे। उन्होंने आज सुबह 6:30 बजे अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट में मुख्यतः जो फाइंडिंग आई हैं उसमें उसके 2 भाग हैं। पहला ये कि जो लाइट का प्रयोग किया गया हैलोजन लाइट्स का, जगह में काफ़ी भीड़ और लोग होने की वजह से, और क्योंकि उनकी हाई पावर रहती है, हाई वोल्टेज रहती है, उससे गर्मी जो प्रोड्यूस हुई उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल था उसने आग पकड़ी और उसके बाद ये हादसा हुआ। दूसरा इसमें जो ये निकल कर आया कि इसमें कहीं ना कहीं जो यूजेज किया है इलेक्ट्रिसिटी का और उसमें लापरवाही रही है। तो उसका संज्ञान लेते हुए मैंने पुलिस अधीक्षक भदोही को एक पत्र लिखा। उसमें FIR करने के लिए और सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने के लिए उसमें अपेक्षा थी। कार्रवाई हो चुकी है, FIR दर्ज हो चुकी है ऑलरेडी, जिसके बारे में कप्तान साहब आपको ब्रीफ करेंगे। तो ये पहली कार्रवाई इसमें ऑलरेडी हो चुकी है SIT के बेसिस पे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सेफ्टी की टीम अलग से आके इसकी जांच कर रही है, जो मंडल मुख्यालय से आ रही है। जहाँ तक ट्रीटमेंट और कैजुअलिटीज़ की बात है, तो कल रात तक 3 कैजुअलिटीज़ थी, 2 आज ऐड हुई। एक सर सुंदरलाल हॉस्पिटल BHU में एक डेथ हुई, श्री आरती चौबे, एज 48 ईयर्स, और दूसरा एक बच्चा था छोटा, उसकी डेथ हुई, उसका नाम सुजल था और उसकी डेथ भदोही में ही हुई। तो ये 2 अभी एडिशंस हैं। इसके अलावा हम लोग कोई और एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है, लोग स्टेबल हैं। हालांकि 2 लोग अभी ICU में हैं, जो क्रिटिकल केयर में हैं BHU में। डॉक्टर्स ने कहा है कि ट्रीटमेंट लगातार जारी है, अगले 24 से 48 आवर्स में स्थिति और क्लियर होगी। वहाँ पे हमारी 4 शीर्ष अधिकारियों की टीम कल रात से ही मौजूद है, रात 2 बजे से। CDO साहब उसमें उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा PDD, RDA, TPRO और 2 BDOs। तो लगातार वहाँ से समन्वय करके डॉक्टर से भी और परिवारजनों से भी कि किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनके खान पान इत्यादि जो आर्थिक सहायता है उसके लिए वहाँ पे कोशिश की जा रही है लगातार। इसके अलावा प्रयागराज में 4 हमारे पेशेंट्स हैं। चारों पेशेंट्स के जो डिग्री ऑफ बर्न्स हैं वो कम है। मेरी डॉक्टर SP सिंह जो वहाँ पे प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के, उनसे बात हुई। ये इन पेशेंट्स की देखभाल और कोऑर्डिनेशन के लिए ADM न्यायिक साहब वहाँ पर हैं, उनके साथ CO चकबंदी भी हैं। और यहाँ पर जो है हमारी जो ADM FR है, उनकी अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो पेशेंट्स की वाइटल केयर, उनके परिवारजनों से कोऑर्डिनेशन और दुर्भाग्य से जो मौतें हुई हैं उनका सभी जो आगे का कार्यक्रम है और आर्थिक सहायता था वो एक्सपर्टाइट हो सके, इस पर लगातार काम चल रहा है। आज माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी का भी यहाँ पे अगले 1 घंटे बाद दौरा लगेगा, उसमें और बातें निकल कर आएंगी और किस प्रकार से हम और मदद कर सकते हैं ये भी तथ्य आएंगे। अच्छा, कौन कौन से एहतियात इनको बरतने चाहिए थे जो पूजनोत्सव समिति के लोग थे, इन लोगों ने नहीं बरता और ये घटना हो गई क्या? अभी प्रथम दृष्टया तो निकल कर आया है, इसमें जो मटेरियल यूज़ था वो ही सबसे बड़ी लापरवाही रही, जिसमें दुर्गा पूजा के पंडाल को भव्यता देने के चक्कर में उन्होंने मटेरियल ऐसा यूज़ किया जिसकी इन्फ्लेमेबिलिटी हाई थी और इसके बारे में स्पष्ट निर्देश थे। इसमें बीच में रोका भी गया था, पर कदाचित इन्होंने लास्ट के दिनों में उसको देखते हुए इस चीज़ को ऐड किया। ये एक मुख्य कारण बना यहाँ पे हादसा होने का। सर, क्या मृतकों को मुआवजा देने का भी कोई इंतजाम किया जा रहा है? हम रेड क्रॉस से ऑलरेडी एक्सपर्टाइट कर दिया है हमने। हम और भी जो सरकारी योजनाएं हैं जो दुर्घटना के लिए, चाहे कृषक दुर्घटना हो या फिर और मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता हो, उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और शासन से हम लोग संपर्क में हैं। जल्द से जल्द इसको फाइनलाइज करके हम लोग की ये कोशिश है कि तत्काल मुआवजा और ट्रीटमेंट में भी जो खर्चा हो रहा है उसमें पूरी तरह सहयोग करें
इनफैक्ट हम इसमें जनप्रतिनिधिगण भी साथ में आए हैं और सभी लोग जन सहयोग से हम लोग जितने भी यहाँ पे दुर्भाग्य हमारे भदोही में ये घटना हुई है उसमें सहयोग करेंगे। कल ये जो दुखद घटना हुई है इसमें पुलिस ने संज्ञान लेते हुए धारा 304A, 326, 337, 338 IPC और 135 विद्युत अधिनियम में जो आयोजक हैं उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो हमारी SIT की टीम है उसने इसमें जांच की है और जो हमारी फोरेंसिक की फील्ड यूनिट की टीम है उसने भी गहनता से जांच की है और कुछ नमूने उठाए हैं। और साथ ही जो FSL वाराणसी की जो रीजनल टीम है फायर फोरेंसिक की उसको भी हमने अवगत करा दिया है। शीघ्र ही हमने इसको प्रोटेक्ट किया है। शीघ्र ही वो टीम भी आके जांच करेगी और जांच के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जो आयोजक समिति में कौन कौन लोगों पर कार्रवाई हुई है और किस तरह की इन लोगों की लापरवाही जांच में सामने आई है? कितने के ऊपर FIR हुआ है? इसमें एक नामजद और बाकी अज्ञात जो आयोजक हैं उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है और जैसा कि SIT टीम ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी है उसमें ये सामने आया है कि एक हेलोजन लाइट लगी थी और सजावट के जो पेपर और जो कवर जो थे उन्होंने आग पकड़ा और सामने ही और आसपास कई पंखे थे उससे आग अचानक भभक उठी और उससे लोग घायल हुए हैं। तो इस तरह की लापरवाही जो है ये जो हेलोजन लाइट और उनको कवर करना और तार को ठीक से नहीं रखना, इस तरह की लापरवाही इसमें अभी तक सामने आई है। बाकी फोरेंसिक की टीम में और डिटेल सामने आई। कुछ झुलसे हुए लोगों का कहना है कि दिया बत्ती से भी आग लगी है। उस तरह का चूँकि इसमें एक वीडियो भी मीडिया के लोगों पब्लिक के लोगों द्वारा उपलब्ध कराया गया था और उस वीडियो के आधार पे जो SIT ने या जो घटना की स्थल की जांच की है उसमें उस तरह की बात सामने नहीं आई है। हाँ, आग लगने के बाद जो आरती या पूजा का सामान रहा होगा वो चूँकि तेज़ी से पकड़ सकता है तो वो एडिटिव हो सकता है और रीज़न अभी तक जो समझ में आ रहा है वो हेलोजन लाइट से गर्म होने की वजह से।